अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमिया। आज हम टेंसेस का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सबसे पहले इंग्लिश में भी और उर्दू में भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे पैटर्न को, कि हमारे किसी भी सेंटेंस के पैटर्न के अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वो जो हमारा काम कर रहा होता है, मतलब जो शख्स काम कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। प्लस जो काम हो रहा है, ठीक है, ये है जो काम कर रहा है। ठीक है, और जो काम जो हो रहा है, जो हम वर्क डन कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, वर्ब। ठीक है, वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो एक्सप्लेन करती हैं उनके टेंस को कि किस किस्म का टेंस है। एंड नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है कि जिस पे हम काम कर रहे हैं, मतलब जो काम हम कर रहे हैं, जिसके ऊपर काम हम कर रहे हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जारी बात है किसी ना किसी चीज़ के ऊपर तो काम कर रहे होंगे, तो सब्जेक्ट जो सा है ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। ठीक है, सो ये पैटर्न होता है, तमाम टेंस इसी पैटर्न के हिसाब से चलते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन को, जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उस हिसाब से हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स और उनके साथ प्रोनाउन वगैरह लगाते जाएंगे। सॉरी, प्रोनाउन नहीं, हेल्पिंग वर्ब्स और टेंसेस हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाते जाएंगे, जो एक्सप्लेन करेंगे हमें कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा बिल्कुल सादे टेंस को बोलते हैं, जो प्लेन सिंपल हमारे प्रेजेंट की होती है। प्रेजेंट है जो हम हाल की बात करें, जो भी इस टाइम हमारे पास इस वक्त हो रहा होता है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो सिंपल टेंस की बात होती है, जो प्रेजेंट का, जो हमारे हाल का इस टाइम सिंपल कंडीशन है, उसको। इंग्लिश के अंदर इसकी पहचान क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी वैसे ही आएगा। वर्ब की हम लोग लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने आपको कहा इंडेफिनिट सबसे सिंपल होता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन इस फर्स्ट फॉर्म के साथ बाज़ दफ़ा हम लगाते हैं एस और बाज़ दफ़ा हम लगाते हैं ई एस। अभी हम देखेंगे एस या ई एस किसके साथ आता है। जब हम ही, शी, इट और सिंगल नेम, ठीक है, सिंगल नेम लेंगे, ही, शी, इट हमारा, ही, शी, इट और हमारा सिंगल नेम जो सा है वो थर्ड पर्सन होते हैं, लेकिन इसके साथ दे भी होता है। लेकिन अभी फिल वक्त में थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन की बात नहीं करी, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि थर्ड पर्सन के अंदर तो दे भी आता है। तो सो मैं अभी सिंपल एक बात करूँगी कि ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसके वर्ब को देखते हुए एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, जैसे सी एच आता है, उसके साथ हम ई एस लगाते हैं, एस एच आता है, उसके साथ हम ई एस आते हैं। सिंपली अगर हमारे पास वाई आ जाए, यानी वर्ब के एंड पे वाई आ जाए, और तो दूसरी कंडीशन, दूसरे वर्ड्स आ जाएं, तो हम उनके साथ खाली एस लगाते हैं। वो जैसे जैसे हम आगे एक्सप्लेन करते जाएंगे आपको समझ लगती जाएगी। बाकी रिमेनिंग जितने भी हैं, आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नेम जितने भी हैं, उन सब के साथ सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी हम किसी टेंस को देखते हैं, उसकी कंडीशन, अब यहाँ पे ठहरे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ये मैंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपकी। ही प्लेज क्रिकेट, अब ही था हमारे पास, मैंने आपको कहा ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ ही था, हमने प्लेस के साथ एस लगा दिया। आयशा सिंगल नेम, एस लगा दिया। यू हमारे पास सेकंड कंडीशन में आता है। ठीक है, तो यू के साथ एस या एस नहीं आता, सिर्फ प्ले की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वही के साथ भी प्ले की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे ये स्टडीज़, ठीक है, अब यहाँ पे वाई से पहले वॉवल था, इसलिए यहाँ पर ई एस आया। ठीक है, लेकिन अगर वॉवल ना हो, जैसे हमारे पास एस टी यू डी वाई होता है, तो ये वॉवल नहीं है वाई से पहले। तो जिनकी वाई से पहले वॉवल ना हो, तो वाई को हटा के हम आई ई एस लिखते हैं, यानी उसमें जब ऐड करना हो। सो शी स्टडी इंग्लिश, ठीक है, और आई स्टडी इंग्लिश। अब क्योंकि ये शी था, इसके साथ ई एस आना था और आई के साथ नहीं आता, इस वजह से हमने सिर्फ सिंपली एस लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इससे नेगेटिव को हम देखते हैं। नेगेटिव के अंदर आता है कि हम लोग सिंपली, क्योंकि एस या ई एस हम ऐड कर रहे हैं या नहीं ऐड कर रहे, तो हम क्या करेंगे, इसके नेगेटिव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी, डू नॉट या डज नॉट। जिन वर्ब के साथ हमारे पास एस या ई एस लग रहा था, उनके साथ डज नॉट आएगा, जिनके साथ नहीं लगेगा उनके साथ हम डू नॉट लगाएंगे। अब ही, शी, इट सिंगल नेम, जिनके साथ हमारा एस या ई एस आता था, उनके साथ हमारे पास क्या लगेगा, डज नॉट। आई, वी, दे, यू प्लूरल, जिनके
वर्ब के साथ हमारा एस या एस नहीं लग रहा था, उनके साथ हम लगाएंगे डू नॉट। अब इसमें ये इसकी नेगेटिव की एग्जांपल है, सॉरी नेगेटिव की एलैबोरेशन है, आगे इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी। इंटेरोगेटिव में सिंपली ये वाले जो डू और डज था इसको हम स्टार्ट में ले जाएंगे और क्वेश्चन मार्क एंड पे आ जाएगा, यानी सेम उसी तरह डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जिनके साथ एस या ई एस आता है उनका एस या ई एस ख़त्म करके, ये नहीं है कि आपने उसके साथ वर्ब के साथ बी लगा देना है और यहाँ पे भी डज लगा देना है, एक के साथ आएगा, ठीक है, जिसको देख के हम लोग कहेंगे कि भाई ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो डज आएगा जिनके साथ स्टार्ट में आ जाएगा, और अगर एस या आई हुई दे और प्लूरल नेम होंगे उनके साथ डू आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं तीनों को एक्सप्लेन करते हुए। जैसे ही प्लेस क्रिकेट, अब यहाँ पर एस आ रहा था तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये इसका नेगेटिव है, यहाँ से एस हटा के मैंने डज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर जो एस था वो यहाँ पर आना चाहिए था, वो ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ वाला जो एस था वो डू के साथ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। सो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब नेगेटिव में बात आएंगे तो ये डज को हम लोग सॉरी इंटेरोगेटिव में करेंगे तो ये डज को हम स्टार्ट में लेंगे, डज ही, नॉट तो ऑब्वियसली नेगेटिव की वजह से था वो तो ख़त्म हो गया, डज ही प्ले क्रिकेट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है आई गो टू स्कूल, आई गो टू गो के साथ देखें आई के साथ हमारा कोई एस या ई एस नहीं आता, सो इसको नेगेटिव में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल ही आएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इसके इंटेरोगेटिव के अंदर आएगा सिंपली ये डू स्टार्ट में आ जाएगा, डू आई गो टू स्कूल। अब इसकी सबसे बड़ी ये होती है कि जब इंग्लिश में आ जाती है तो हमें ये नहीं मालूम पता चलता कि ये कौन सा टेंस है। तो जब भी आपकी किसी टेंस के अंदर एस आए, एस या ई एस आए या ना आए, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो आपका सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। इसकी सिर्फ यही पहचान है कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस या ई एस आता है। नेक्स्ट उर्दू में पहचान है इसकी, उर्दू के अंदर किन फ़िक्रों को हम कहेंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिन फ़िक्रों के एंड पे ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं आता है वो हमारे प्रेजेंट, ता जो सा है वो हमारा प्रेजेंट को शो करता है, इंडेफिनिट को, और है शो करता है हमारे प्रेजेंट को, यानी ता है जहाँ पर आ जाए वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, हम सोते हैं, अहमद खाना खाता है, मैं पानी पीता हूँ, इसके नेगेटिव में इसके ऑपोजिट ही आएगा, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, एंड पे सबके ता हूँ आ रहा है, ता है, ता हूँ, ते हैं। नेगेटिव में वही क्या वो स्कूल जाता है, सिर्फ क्या स्टार्ट में है और एंड पे क्वेश्चन मार्क, ता है, ते हैं, ती हैं, तो हैं, ये उसकी उर्दू में पहचान है। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट वेरी सिंपल, हमारा 12 टेंसेस में से पहला है। हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही करेंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इसको एक्सप्लेन करते जाएं और हमारी अच्छी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट हम पास्ट इंडेफिनिट इंशाल्लाह करेंगे। सो थैंक यू सो मच। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट, and comment please for the feedback. Thank you so much.